हेलो एवरीवन। अभी हम लोग गोल्ड के चार्ट पे हैं और आज गोल्ड में आपको अपने डे हाई से अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर हम लोग डे चार्ट पे जाएं तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट था, ठीक है, गोल्ड का हमारा। और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है, यानी कि एसएमटी बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप। और देख रहे हैं कि जितना स्पीड से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिला है उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन के साथ मार्केट अपसाइड के लिए भी जा रहा है। अगर आप लोग देखें तो ऐसा क्यों होता है, जब भी किसी प्रकार का कोई निगेटिव न्यूज़ होता है तो मार्केट में आपको निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ दोनों जब होता है तो निगेटिव न्यूज़ में आपको क्या होता है, मार्केट धड़ाम से गिरता है, ठीक है। अगर हम लोग न्यूज़ के माध्यम से अगर देखें तो, और न्यूज़ के एनालिसिस के हिसाब से और चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से दोनों हमारा यहाँ पे मैच करेगा। अभी कैसे मैच करेगा मैं आप सबको दिखाता हूँ। अगर आप एक चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप चार्ट को देख करके मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमारा पहला जो स्विंग था ये वाला था, जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है कि अपने जो लास्ट पीओआई होता है, यानी कि प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप होता है, तो वहाँ से आपको मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट मिलता है। हम लोग ऐसे चार्ट में इसको समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूज़ भी था तो न्यूज़ के हिसाब से मार्केट में आपको करेक्शन दिखा डाउन साइड के लिए। और अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक पूरा लेग है। इस जगह से आप देखिए, यहाँ से ये एक पूरा लेग है, ठीक है। इस लेग के अंदर आप देखिए कौन सा ऐसा पीओआई है जिसको मार्केट ने डन नहीं किया। पहला ये पीओआई था जिसको इस कैंडल ने डन करके अपसाइड के लिए गया हुआ है। दूसरा ये पीओआई था, और तीसरा एक यहाँ पे एक पीओआई था। देख सकते हैं इसमें मार्केट कैंडल के बीच में आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। गौर से अगर आप देखें तो इस कैंडल में आपको, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक गैप था मार्केट में इस जगह पे, ठीक है। ये गैप था जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, और उसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यही एक एरिया था जहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे टैप होना बाकी था। अगर आप इस लेग में देखें तो कहीं पे कोई भी आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है इस लेग के अंदर, यही एक दिख रहा है। तो जब भी मार्केट में मतलब एक लेग के अंदर 2 से 3 पीओआई होता है तो जो सबसे लास्ट पीओआई होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट प्राइस ऑफ पॉइंट होता है, वहाँ पे मार्केट उसको फील करने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पीओआई हमारा यही था जिसको मार्केट क्या किया, इसको फील करके और एक ज़बरदस्त एक्सपेंशन के साथ यहाँ पे बढ़ा। अगर हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखें तो पीओआई को डन करने के बाद हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, और ये जो पीओआई था हमारा 4 आवर पे, इसको डन किया, और मार्केट में देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल से आपको एक्सपेंशन मिला है। अब देखें डाउन साइड के लिए जितना धीरे धीरे आया उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको स्पीड से यहाँ पे प्राइस में एक्सपेंशन दिखा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब भी लास्ट पीओआई को डन करने के बाद मार्केट में ऑर्डर फिल होता है तो ज़बरदस्त बाइंग आती है, ठीक है। उस एरिया से बड़े ट्रेडर का ऑर्डर फिल होने के बाद यहाँ पे आप बाइंग दिखेगा, ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन के साथ दिखेगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल्ड को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो गोल्ड में हमारा जो पहला है, क्योंकि देखिए अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है अभी मार्केट में। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो कैरेक्टर अपना मार्केट अभी चेंज किया नहीं है, इंड्यूसमेंट हुआ है। इंड्यूसमेंट के बाद जो है लास्ट पीओआई से बाइंग आपको देखने को मिला है जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। तो 30 मिनट पे हमारा एक यहाँ पे इंड्यूसमेंट एरिया है, ठीक है। ये हमारा 30 मिनट पे जो है इसमें चौक हो चुका है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे आपको इंड्यूसमेंट दिखेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे आपको चौक दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट पे आपको अगर 15 मिनट पे भी जाके देखें तो ये हमारा इंड्यूसमेंट एरिया है जिसको मार्केट क्या कर रहा है, अभी ब्रेक कर रहा है। अगर इंड्यूसमेंट हो यहाँ पे ये स्विंग को लिक्विडिटी ले करके नीचे साइड क्लोज कर देता है तो फिर हमारा मार्केट जो है इस पीओआई को डन करने के लिए आएगा 4 आवर पे, ठीक है, लास्ट लेग के लास्ट वाला, ठीक है। और कभी कभी होता है कि आपको लेग के जस्ट फर्स्ट वाला पे भी आपको रिजेक्शन दे करके अपसाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 पीओआई मानते हैं। एक पीओआई ये है हमारे पास, देखिए अभी तो चल रहा है, 2 मिनट बाकी है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाता है, ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं हम लोग। इस स्विंग के ऊपर का जो भी लिक्विडिटी होगा, यानी कि स्टॉप लॉस होगा, मार्केट उसको स्टॉप लॉस हंड करेगा। देन हमारा डाउन साइड के लिए पहला ये पीओआई, ठीक है, देखिए इसके बीच में एक कैंडल के बीच में गैप है, दूसरा ये पीओआई, ठीक है। तो जब भी 2-3 पीओआई होता है तो हम लोग को मार्केट में कभी कभी लास्ट पीओआई को भी डन करने के लिए आता है, और यहाँ से फिर आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें तो 15 मिनट पे भी हमको सेम चीज़ दिख रहा है, ये पीओआई, दूसरा हमारा ये पीओआई, ठीक है।
तो हमारा अभी प्लान जो है सेलिंग साइड के लिए कब होगा, ठीक है, इस स्विंग के हाई के नीचे अगर ये क्लोज कर जाता है इस लिक्विडिटी को लेकर के, देन हमारा टारगेट छोटा होगा यहीं तक, क्योंकि हमारा मार्केट जो है अभी बायस जो है हमारा अपसाइड के लिए है, ठीक है। तो अपसाइड के लिए जो हमारा बायस है उसमें हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए कब जाएंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड कब लेंगे, जब इस स्विंग को ये नीचे ब्रेक करके फिर से चौक कर देगा, ठीक है। तो हमारा मार्केट शिफ्ट कर जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी हमारे लिए जो है यही एक एरिया है, ठीक है, ये वाला और ये दूसरा ये वाला, इसके नीचे अगर क्लोज करता है मार्केट तो यहाँ से हम लोग सेलिंग साइड का प्लान करेंगे, सॉरी इस एरिया से कहाँ तक, ये PY तक, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ है। इंडूसमेंट के बाद अगर इंडूसमेंट में अगर ये मार्केट के ये कैंडल जो है इस स्विंग के ऊपर क्लोज कर जाता है, देन हमारा जो इस लेग में जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से फिर आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमारे पास ये PY है, ये वाला एरिया, और एक ये एरिया जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे करके आपको अपसाइड में दिखेगा, फिर यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए दिख सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमारा अभी जो मार्केट में अपना ट्रेंड जो है यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है, तो हमारे लिए अभी यही प्लान है कि इस एरिया से अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस एरिया से आप शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इंडूसमेंट होने के बाद अगर इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल जाके क्लोज देता है, देन ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और FVG है, यहाँ से आपको करेक्शन दिखेगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इस लेग में, तो इस लेग में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मनी घुसा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं और इसके बीच में आपको FVG भी दिख रहा है। तो जब भी बड़ा ऑर्डर फिल होता है तो वहाँ पे कैंडल में एक्सपेंशन आपको दिखता है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा जो प्लान है वो इंडूसमेंट होने के बाद अगर नीचे लिक्विडिटी ले लेता है इस कैंडल में, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे हमने बताया, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आप इधर के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, नहीं तो फिर अगर इसके ऊपर में मार्केट क्लोज करता है इस स्विंग, ये जो लिक्विडिटी ग्रैब किया है इस कैंडल के ऊपर, देन हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी अप साइड के लिए इस हाई के ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है मार्केट में, क्योंकि यहाँ सेलिंग आया हुआ है और लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ठीक है। और एक तो यहाँ से ट्रैप किया, दूसरा यहाँ से ट्रैप किया, ठीक है। तो अभी मार्केट में जो है आपको यही एक एरिया से सेलिंग दिख सकता है, या फिर इस एरिया के ऊपर सेलिंग दिखने के बाद अगर इस PY से रिजेक्शन मिलता है देन अप साइड। और वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वीक जो है हमारा इस एरिया के ऊपर क्लोज करता है, अगर इस कैंडल के हाई पे अगर क्लोज करता है मार्केट, देन आपको एक नया हाई गोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस हाई के ऊपर एक नया हाई आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए हम लोगों को अभी प्लान करना है इंडूसमेंट के बाद डाउन साइड के लिए जो हमने PY बताया आपको, ठीक है। ये लास्ट PY है, ये फर्स्ट वाला PY है। देन दूसरा चीज़, अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाता है, देन हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक और FVG है, यहाँ से हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है जब तक इसको ब्रेक ना कर दे, यानी कि जब तक ये फिर से बॉस ना कर दे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब तक हम लोगों को अभी बाइंग के लिए नहीं जाना है, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, देन इस एरिया पे आए तो यहाँ से हम लोग को बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। थैंक यू।